हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। लाइव भी आती हूँ रात में 8:30 से 9 के बीच में, तो ज़रूर से अटेंड किया कीजिए। और उसमें भी मैं बहुत ही मतलब 45 मिनट से 1 घंटे की लगभग मेरी क्लास रहती है मोस्टली। तो मतलब 45 मिनट की ही रहती है। उसमें कोशिश करती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करा दूँ। चलिए, तो समय व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राजपूत लघु चित्र चित्रित किए गए थे, तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हस्त निर्मित कागज पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राधा और कृष्ण। इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है। अब इन सारे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी जातक कथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलवर शैली का। इसकी भी कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है। डिटेल वाला पोर्शन आप लोग पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीकानेर। देखिए, इसकी भी अच्छी खासी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगरा शैली। बाकी सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आगरा शैली अलग हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में आगरा कोई शैली ही नहीं है। आगरा तो सिटी है और बाकी सब शैलियाँ हैं, मतलब बाकी सब चित्रकला संबंधित है। बाकी सबसे आगरा से कोई ऐसा खास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जयपुर शैली सही हो जाएगा। देखिए, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही। ऑप्शन नंबर ए बिहारी सतसई। इसकी भी देखिए काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पे दी गई है, जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है। ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। इसकी भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेवाड़ चित्र शैली में। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली की। देखिए, इसकी भी एक डिटेल दी गई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदयपुर, जिसके बारे में यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ नहीं है। यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ लघु चित्र शैली से। अगला प्रश्न है, साहिबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ चित्र शैली से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबदीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़। कुछ प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है, उनका एक ही उत्तर होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, तो इसलिए एक एक पहलू पे गौर करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ शैली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रह मारू रागिनी चित्र किस राजस्थानी लघु चित्र कला शैली से है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेवाड़ से। इसके बारे में कुछ जो है संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति चावंड में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। सन 1605 में जिसके चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी निसारदीन। इसके बारे में भी कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेवाड़ शैली से।
यहाँ पे देखिए थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दी गई है और थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर दी गई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेवाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊंट पर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे जो है आप डिटेल में देख सकते हैं, चित्रकला की अभ्रंश शैली का ही विकसित रूप मेवाड़ चित्रकला शैली है। इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया। चलिए अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुपासनाचार्यम। चलिए अब अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका के रचयिता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्हड़। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्हड़ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण सही हो जाएगा। इसके बारे में भी देखिए यहाँ संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अमूर्त। यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? ऑप्शन नंबर डी आँख। इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, असंबद्ध इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर डी देवगढ़। तो यहाँ पे देवगढ़ क्यों असंबद्ध है, इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। पहाड़ी राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियाँ हैं, जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा है। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मुगल शैली। इसके बारे में भी कुछ संक्षिप्त में विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, लघु चित्र। चलिए इसी के साथ में आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। अगले प्रश्न अगले वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। लाइव अटेंड करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए, प्रश्न काम के लगे, आपके काम आए, कई बार रिवाइज करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद साथियों आज के लिए। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।